हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एक नई टेक्निकल वीडियो में। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे क्लाउड सोर्स रिपोजिटरी के बारे में, जो कि जीसीपी की सोर्स कोड मैनेजमेंट से रिलेटेड सर्विस है। फ्रेंड, यहाँ पर हमें जैसे ये हमें बेसिकली गिट से रिलेटेड फंक्शनलिटी प्रोवाइड करती है। लाइक हम गिटहब, बिटबकेट या मल्टीपल वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज करते हैं अपने कोड को मैनेज करने के लिए। इसके लिए हमको, अगर हम बात की जाए क्लाउड सोर्स रिपोजिटरी, तो हमें दो प्रकार से फंक्शन डिवाइड करता है। लाइक हम इसमें एक नई रिपोजिटरी बना सकते हैं जिसमें अपना गिट एड गिट पुश कमांड चला करके अपना कोड स्टोर कर सकते हैं, या फिर हम दूसरी इसमें यूज कर सकते हैं मिरर रिपोजिटरी। फ्रेंड, मिरर रिपोजिटरी का काम यह है कि बेसिकली हमारी कोई सोर्स कोड हमने दूसरे रेपोजिटरी में रख रखे हैं। लाइक हमने गिटहब या बिटबकेट में रखे हैं, तो हम चाहते हैं कि ये सारा कोड हमारे पास एक मिरर रेपोजिटरी में हो और इस रेपोजिटरी को हम आगे अपनी जीसीपी की सर्विसेज के साथ यूज कर सकें। तो उस केस में फ्रेंड मिरर रेपोजिटरी का यूज होता है, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा होता है कि हमें गिट या बिटबकेट से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं मिलता है, तो उस केस में मिरर रेपोजिटरी काम आती है। तो इस तरीके से फ्रेंड हमें दो प्रकार की फंक्शनलिटी मिलती है, न्यू रेपोजिटरी और मिरर रेपोजिटरी, जो कि बेसिकली हमें गिट से रिलेटेड फंक्शनलिटी प्रोवाइड करती है। तो फ्रेंड, इस चीज को और बेटर वे से जानने के लिए अब हम चलते हैं जीसीपी कंसोल पे और इसका एक्चुअल डेमो देखते हैं। तो फ्रेंड, जैसे हम आएंगे क्लाउड सोर्स रिपोजिटरी के पेज पे, जीसीपी का जो कि सर्विस है, तो फ्रेंड वो पेज हमें कुछ इस टाइप से दिखाएगा। हमें कितनी स्टार्ट और रिसेंट हमारी जो भी हमारी एक्टिविटी चली है वो चीजें दिखाएगा। अगर हमें बात करनी है कोई नई रिपोजिटरी बनाने की, तो उसके लिए हम यहाँ पर से ऐड रिपोजिटरी करेंगे। ऐड रिपोजिटरी के बाद जैसे मैंने बताया एक न्यू या एक्सटर्नल बेसिकली मिरर के केस में आती है, तो पहले हम क्रिएट न्यू की बात करते हैं। तो फिर जैसे हम सिंपल गिटहब या किसी और क्लाउड में बनाते हैं, तो उस प्रकार की चीजों को हम यहाँ पर भी रख सकते हैं। लाइक हमने कर दिया अपने रिपोजिटरी का नाम, दूसरा हमने रख दिया किस प्रोजेक्ट में रखना है। इसके साथ ही जैसे ही हम इसको क्रिएट करेंगे, तो फ्रेंड जब हमारी रिपोजिटरी बन जाएगी, तो यहाँ पर से हमें एक हमारे रिपोजिटरी का नाम आ जाएगा और हमें सेम वही फंक्शनलिटी प्रोवाइड करेंगी जो कि हमें गिट से मिलती है। लाइक गिट क्लोन कर सकते हैं इस चीज को, यहाँ पर से हम अपने गिट पुश और वो सारी कमांड जो हम गिटहब या बिटबकेट के साथ यूज करते हैं, वो सारी चीजों को हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमें ये जो क्लाउड सोर्स रिपोजिटरी हमें अपना सोर्स कोड मैनेजमेंट की फंक्शनलिटी प्रोवाइड करती है। इसके साथ ही मैंने इसे बताया आपको कि हमें मिररिंग की फंक्शनलिटी प्रोवाइड करती है। तो इसके लिए अगर आपको अपनी कोई रिपोजिटरी मिरर करनी है, तो आप यहाँ पर जब अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे और गिट प्रोवाइडर बेसिकली ये गिटहब और बिटबकेट जो कि क्लाउड प्रोवाइडर है सोर्स कोड मैनेजमेंट के, तो उनसे रिलेटेड फंक्शनलिटी प्रोवाइड करती है। अगर आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपसे यहाँ पर क्रेडेंशियल मांगेगा और वो सारी चीजों को दिखाएगा कि आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। उसके बाद हमें यहाँ पर से रिपोजिटरी दिखा रहा है, क्योंकि हमारी जितनी भी रिपोजिटरी हमारी यहाँ पर से स्टोर है हमारी बिटबकेट में। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमारी मल्टीपल बिटबकेट में हमारी रिपोजिटरी स्टोर है। तो जैसे ही हम इसको क्लिक करके अपना सेलेक्ट करेंगे, तो यह हमारी जो भी हमारी एक रिपोजिटरी होगी, इस रिपोजिटरी की मिरर रिपोजिटरी यहाँ बनाएगी और उसको हम आगे अपनी जीसीपी सर्विसेज में यूज कर पाएंगे। फ्रेंड, अगर मैं और रिपोजिटरी की बात करूँ, तो यहाँ पर से हमने दो रिपोजिटरी अपनी मिरर की है जो कि हमारी जीसीपी के सर्विसेज से रिलेटेड है। तो हमें उसमें आइकन दिखा रहा है कि हमने कहाँ से मिरर कर रखी है। तो इस तरीके से हम जो क्लाउड सोर्स रिपोजिटरी है, इसका यूज अपने सोर्स कोड मैनेजमेंट और यहाँ पर से मिररिंग के केस में भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड, अगर हम इसको क्लिक करके देखें, तो यहाँ पर से हमें सेटिंग्स दिखा रहा है कि हमने इस रिपोजिटरी से रिलेटेड कोई ट्रिगर वगैरह सेट करने हैं या मैनेज करने हैं। और अगर हम बात करें परमिशंस की, तो हमें बेसिक उससे रिलेटेड सेटिंग्स मिलती हैं कि हमें क्या क्या चीजें अपनी रिपोजिटरी में करनी है। तो फ्रेंड, यही था आज का डेमो, जिसमें हमने क्लाउड सोर्स रिपोजिटरी के बारे में जाना कि इसका क्या, हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, हमसे जुड़ने के धन्यवाद। आने वाली वीडियो में बात करेंगे नई टेक्नोलॉजी, नई सर्विसेज के बारे में। सो फ्रेंड, हमसे जुड़े धन्यवाद। थैंक यू।